नमस्कार दोस्तों, अभी मैं बथानी टोला में मौजूद हूं और तरारी विधानसभा चुनाव को लेकर के मनोज मंजिल जो अज्ञाओं के पूर्व विधायक है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, तरारी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या लग रहा है? कि तरारी विधानसभा का तेजी से फिजा बदल रहा है। जनता ने इस बार तैयारी कर ली है। इस बार अति पिछड़ा का बेटा, जिसकी पूरी जवानी गरीबों के संघर्ष में खपी है, पूरी जिंदगी। एक फिल्म का गाना सुने है ना, वो जवानी जवानी क्या जिसकी अपनी कोई कहानी नहीं। तो मदन चंद्रवंशी जी की जवानी की कहानी सामंती जोर जुल्म और शोषण उत्पीड़न के खिलाफ गरीबों के मान सम्मान की लड़ाई में 9 साल जेल में बीती है। ये उनकी जवानी की कहानी है। तो एक ऐसे उम्मीदवार जो संघर्ष के नायक रहे हैं, जो योद्धा हैं, उनको भाकपा माले ने, इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाई है। हम लोगों ने साफ कहा है कि 20 साल में नौजवानों के रोजगार के लिए, काम के लिए, रोजी रोटी के लिए बिहार में कोई कारखाना, कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ। रोजगार के अवसरों को पैदा नहीं किया गया। लेकिन बिहार के गांव-गांव को, हर टोला को, हर गांव को, पूरे बिहार को सस्ता श्रम सप्लाई करने वाला, सस्ता मजदूर सप्लाई करने वाला पूरे बिहार को नीतीश भाजपा सरकार ने कारखाना बना दिया। रोजगार के लिए कारखाना नहीं बनाए, लेकिन सस्ता श्रम सप्लाई करने वाला बिहार को कारखाना बना दिया। जैसे सर, मोदी जी के राज में 11 साल में नौकरियां खत्म की गई, लाठियां बरसाई गई नौजवानों पर, प्रश्न पत्र लीक हुआ। नौकरी, परीक्षा और शिक्षा माफियाओं की सरकार है ये। और इसीलिए नौजवानों ने इस बार ऐलान किया है कि जिसने बरसाई लाठी यूथ पे, इस बार उसका हिसाब होगा बूथ पर। तो महिला और यूथ, महिलाएं परेशान, सबको ये बहुत न्यूनतम मेहनताना के बिना आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, ममता, सफाई कर्मी, सबको ये खटवाने का काम किया है। पहले जमींदार खून चूसते थे जनता का, अब जमींदार की जगह पर सरकार आ गई है और सरकारी काम कराती है, मेहनताना देती नहीं है। मेहनताना मांगने पर, वेतनमान बढ़ाने के लिए सड़क उतरने पे बर्खास्तगी करती है, FIR करती है और सत्ता की धौंस दिखाती है, धमकी देती है। सर, जैसे विशाल प्रशांत कह रहे हैं 9 साल बनाम 9 महीने में हमने बहुत सारे काम किए हैं। 9 महीने में 950 करोड़ का अपना बजट भी गिनवा रहे हैं कि 950 करोड़ का तरारी में हमने काम करवाया है। तो क्या जमीनी स्तर पे ऐसा काम दिख रहा है कि नहीं? पहले बताइए, एक विधायक को साल में कितना फंड मिलता है? 4 करोड़। 4 करोड़ मिलता है। 2020-21 में 3 करोड़ मिलता था। तो साल में 4 करोड़ मिलता है, इनको 900 करोड़ मिल गया। ये वही मोदी वाली आरा में आए थे, याद है ना? बोलिए कितना दे दें, कितना दे दें, 10 करोड़ दे दें, 20 करोड़ दे दें, 50 करोड़ दे दें। हमने दिया 100 करोड़, कितना करोड़ मिला? ये सब बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए। ये लोग क्या विकास करेंगे? ये लोग कब से विकास करने लगे? गरीबों का, दलितों का? विकास का मतलब क्या होता है? गरीब के बच्चा का पढ़ाई नहीं होगा, BEd करने में 2.5 लाख रुपया लग रहा है, BA करने में 40,000 रुपया लग रहा है। शिक्षा को महंगा कर दिए। अभी बड़की खड़ा चतुर्भुज से आ रहे हैं। 20 साल में स्कूल बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। तो कौन से विकास हो रहा है? तो बिना नौकरी का, बिना पढ़ाई का कौन सा विकास? ये बूढ़ी माता है, 400 से 1100 पेंशन बढ़ाने में 20 साल लगा दिए, लेकिन गैस सिलेंडर का दाम 400 से बढ़ाने में, 400 से 1200 करने में 2 साल में ही कर दिए। डीजल का भाव, खाद का भाव, मोबाइल रिचार्ज का भाव, पढ़ाई, दवाई, तमाम चीजों का। तो इस सरकार में बताइए, खेती से किसी को फायदा है? खेती घाटे में है, आमदनी नहीं है, पलायन जोन है बिहार। बिहार में रोजगार मतलब पलायन करो। और बिहार से बाहर दुर्घटनाओं में, जो खदान का दुर्घटना होता है, कारखाना का होता है, जो बिहार के नौजवान मारे जाते हैं, कोई मुआवजा मिलता है क्या? कोई मुआवजा सरकार नहीं देती है। हमारी सरकार आएगी तो इनको 20 लाख रुपए हम लोग मुआवजा देंगे। महिलाओं को 2,500 रुपया हम लोग देंगे हर महीने, सम्मान योजना माँ बहन का। और ये 10,000 दिए जीविका दीदी को,
रोजगार योजना है, लेकिन वास्तव में कर्जदार योजना है। अमित शाह ने कहा है कि ये तो सीड मनी है। लोन लेने के लिए आपको 10,000 रुपया देकर के हम तैयार कर रहे हैं, और रेडी बिहार में हर परिवार कर्जा में है। आप ये 10,000 दिए हो तो 20,000 कर्जा है उस परिवार के ऊपर। तो ये जो विकास की असली बात है कि हमारी सरकार आएगी तो समय से बहाली होगी, परीक्षा होगा, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, और 1.25 करोड़ नौजवानों को इंडिया गठबंधन ने, माननीय तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि हम लोग नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। जैसे सर अभी जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं उस जगह पे कुछ मतलब पहले यहाँ पे नरसंहार हुआ था, उसमें दलित अति पिछड़ा लोगों को मतलब मारा गया, काटा गया। उसके बारे में मतलब आज का क्या माहौल है इस क्षेत्र का? देखिए, आप जान ही रहे हैं कि जुडिशियरी भी आजकल स्वतंत्र नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो दलित समाज से आते हैं, कोर्ट के अंदर मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लॉयर ने जूता फेंका। आईपीएस पूरण कुमार भाजपा के राज में, या मैंने कही कि दबंगों को सताने से उनको आत्महत्या करना पड़ गया। अनिरुद्ध पशवान अभी की हत्या हुई है गला रेत करके, जो दरोगा है सीवान में। तो बातें बताने के जो नरसंहारी हैं वो बरी हो गए। बातें बताने को बिहार के आवाम को न्याय नहीं मिला। ये न्याय किसे मिलेगा? क्योंकि जुडिशियरी पर भाजपा जो राज है उसका बिल्कुल देख रहे हैं आप, कई जज, सीबीआई के जज लोया मारे गए, जजों पर दबाव है। क्योंकि इस वर्ग के दलित, बहुजन, अति पिछड़ी समाज के, आदिवासी समाज के बेटे बेटियां इस देश के न्यायालयों में जजों के कुर्सी पर नहीं है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि न्यायालय में आरक्षण दो ताकि दलित पिछड़ों को न्याय की गारंटी हो सके। तो इसीलिए न्याय की लड़ाई, तो ये लोग इसीलिए नरसंहार करते थे कि गरीब आदमी लाल झंडा छोड़ देगा, इंकलाब का सपना खत्म कर देंगे। ये जो माले वाले गरीबों के राजसत्ता दखल की लड़ाई के रास्ते पर जो बढ़ा दिए हैं, तो नरसंहार करो ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन बहुत नरसंहार किए वे लोग, लेकिन आज गांव का लाल झंडा बिहार की विधानसभा में पहुंच गया है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पहुंच गया है। सर तो अभी विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मदन चंद्रवंशी जी जो हैं वो जात पात की राजनीति अभी से ही कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ही? जात पात का मतलब क्या होता है? पहले तो मालिक लोग कहता था कि पवनिया है, कहार पवनिया है, धोबी पवनिया है, कुम्हार पवनिया है, चमार पवनिया है। इन लोगों को गांव में बसाता था सेवा करने के लिए, और गुलामी कराता था लोग, बनिहारी कराता था लोग। बस शूद्र थे मनुवादी ब्रह्मवादी समाज में मनुस्मृति के हिसाब से। आज इस पवनिया के बेटा को भाकपा माले ने तरारी विधानसभा के गरीबों के नेता के रूप में सामने लाया है, और ये विधानसभा जीत करके जाएंगे। हम सामंती शोषण के विरुद्ध हमारा संघर्ष है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। जातीय भेदभाव, जातीय उत्पीड़न और जातीय हिंसा के खिलाफ है। इसको जातिवाद नहीं कहा जाता है। जातिवाद वो करते हैं कि 65 साल का बुजुर्ग है रामपाल, जो दलित बुजुर्ग है, मंदिर में बीमार थे, वो पेशाब हो गया, उनके होठें कांप रही थी, उंगलियां कांप रही थी, उन कांपती हुई बदन से, उन कांपती हुई होठों से ये लोग पेशाब चटवाया। चलिए ठीक है। ये है जातिवाद। दलित नौजवानों को बुलेट पे चढ़ाने पर, घोड़ी पे चढ़ाने पर मारा जाता है। यह है जातिवाद। मध्य प्रदेश में ज्ञान सिंह जाटव 33 साल के ड्राइवर को इन लोगों ने पेशाब बोतल में भर करके पिलाया, पीट पीट करके। यह है जातिवाद। मुछ रखने पर भरत पासवान को मारा गया, मजदूरी मांगने पर बाढ़ काट लिया गया दीपक मांझी का गया में। यह है जातिवाद। तो जातिवादी शोषण के खिलाफ में हमारी लड़ाई है, और जिस जाति के आधार पर यहाँ जो विशेषाधिकार मिला है, जाति के आधार पर जो सदियों से शोषित रहे, शिक्षा से वंचित रहे, मानवीय गरिमा से वंचित रहे, मानवीय अधिकार से वंचित रहे, उसके लिए हमारी लड़ाई है। हम लोग
हमारे प्रत्याशी, हमारी पार्टी जातिवाद नहीं करती है, बल्कि जातीय भेदभाव के खिलाफ, उच्च नीच के खिलाफ हम सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ते हैं। सर लास्ट और अंतिम सवाल एक है कि आपका अगर इंडिया महागठबंधन का सरकार बनेगा तो सर्वप्रथम आपका तरारी विधानसभा के जो क्षेत्र है यहाँ के लोगों को क्या? देखिए, यहाँ तो अभी ये बड़की खड़ाव चतुर्भुज से आ रहे हैं, रजक जाति की समाज की मोहल्ला है, गरीबों की मोहल्ला है। वहाँ 4 साल से स्कूल नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ अभी इसी गांव में, तो उनका स्कूल बनने की प्रक्रिया ये 6 नवंबर के बाद ही हम लोग उस दिशा में काम करना शुरू करेंगे। और ये जो तरारी विधानसभा है, सोन नहरों का जाल है, और इनके 20 साल में नहर नाला बन गया, आहर पैन अधमरी हो गई, सूख गई, उसको हम लोग जिंदा करेंगे। नहरों, आहरों, पैनों से खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। और इस क्षेत्र में जिन गरीबों के पक्का मकान नहीं बने हैं, जो भूमिहीन है, उनको जमीन मिलेगा। और जो टोला गांव का रास्ता नहीं बना है अभी तक, क्योंकि गरीबों के रास्ता के लिए जमीन नहीं मिलता है और सरकार जमीन खरीद करके देती नहीं है, प्रधान नहीं बनाई है, अडानी को दे देगी 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया 1 एकड़ के दर से दे देगी, 1 एकड़ 1 रुपये के दर से। लेकिन गरीबों को आवासीय जमीन, स्कूल, अस्पताल के लिए, रास्ता के लिए, खेल के मैदान के लिए, सामुदायिक भवन के लिए जमीन नहीं देती है। तो हम लोग नीति बनाएंगे कि अगर जमीन नहीं है और गरीब के टोले में सामुदायिक भवन बनाना है या स्कूल बनाना है, तो सरकार जमीन खरीदे, ये हम लोग नीति बनाएंगे। और न्यूनतम मजदूरी लागू होगा, ये जो जीविका दीदी है उनका स्थायी होगा, 30,000 वेतन मिलेगा। और ये जो है 18 से 60 साल की महिलाओं को 2,500 रुपया देने का काम करेंगे हम लोग। 500 रुपये का सिलेंडर होगा, पेंशन बढ़ेगा, 1500 से शुरुआत होगा, हर साल 200 रुपया बढ़ाएंगे हम लोग। सर जैसे कि अभी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, युवा पलायन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, अगर देखा जाए तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या स्कीम है? वही तो कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार का कारखाना नहीं खुला, सस्ता मजदूर, सस्ता श्रम सप्लाई करने वाला कारखाना बना दिया जरूर भाजपा नीतीश सरकार ने पूरे बिहार को। और इसलिए यहाँ जब उद्योग लगेगा, जब यहाँ कारखाना लगेंगे, बंद चीनी मिलें चालू होंगे, तो हजारों लोग, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो तरारी विधानसभा में तो विशाल पार्षद ने बोला था कि हमने उद्योग लगाने की मतलब जगह का अधिग्रहण भी कर रहे थे। अरे भाई, इनका तो 20 साल से सरकारें है बिहार में, 11 साल से सरकार है दिल्ली में, तो क्या चुनावी जुमला कहा? अरे भाई, तो कहा था कि 15 लाख दे देंगे मोदी जी, कहे थे ना जी, बोले थे। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जाएगा, आज हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार का बोले थे, मिल गया? बताए ना भाई, किस गांव में कौन लड़का, किस वार्ड का रहने वाला, पिता का नाम क्या है, कैंसर का नौकरी दिया है। ये नौकरियां छीनने वाली, नौकरियां खत्म करने वाली और नौकरियां मांगने पर लाठियां चलाने वाली, नौजवानों की सर फोड़ने वाली, बांह तोड़ने वाली और जेल में डालने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार से अब बिहार के आवाम को कोई उम्मीद नहीं है। 20 साल हो गया, 85 इंडिया गठबंधन ने अपराधी माफियाओं को टिकट दिया है ताकि बिहार में सत्ता पर भाजपा काबिज हो जाए डायरेक्ट, और बिहार में यूपी का बुलडोजर राज आएगा। बिहार की जनता, तरारी की जनता कह रही है कि रामरेश राम के सपना का राज के लिए हम काम करेंगे, मदन चंद्रवंशी जी को जिताएंगे, कह रहा है बालू में दफना देंगे। ये तो हिंसा करने की बात हो रही है कि माले राजद को, माले राजद मतलब क्या? जो गरीब आदमी माले में है वही ना माले है, जो जनता राजद में है वही ना माले है। और माले मतलब क्या होता है? तो दफना देगा। जनता तैयारी कर रही है कि तुम बालू में दफनाओगे बंदूक से कि बुलडोजर से, लेकिन हम वोट से तुमको इतना बूथ पर वोट मारेंगे, झंडा ऊपर 3 तरह पर, इतना वोट डालेंगे, इतना वोट की बारिश होगी कि तुम बूथे पर गड़ा जाओगे। ठीक है सर, तो अभी आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।